ये हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, जो पढ़ाव था, वो काफी हद तक हमने पार कर लिया, वी कैन से दैट। यस, 2015 के अंदर 2016 से, फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, होप सो कि हम लोग अच्छे ट्रेड्स प्लान करेंगे। So as this is the last day, and well said Anshul ji, this is the last evening of this year. So I wish you everyone advance में ही happy new year, and I will say कि जितना हो सके आप रूल्स फॉलो करके आपके ट्रेड प्लान कीजिए, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आपके सारे ट्रेड्स ग्रीन में जाए। यस, मार्केट बढ़े या गिरे, आप सिर्फ पैसा बनाओ। थैंक्स अ लॉट। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माय नेम इज आनंद शर्मा, आई एम योर लीड इंस्ट्रक्टर। नागनाथ जी हमारे साथ हैं, आपके मेंटर। How to recognize that it is just a short covering or it's a institutional buying when gap is in an opposite trend occurs? Because if it's just a short covering, then we can plan for a short, and if it's go buying. Okay. Thing is, Anshul ji, you are very good in. You and Anita ji are very good in those conventional analysis. So, आप जो conventional में जो price action, I mean हायर लो, लोअर हायर लोअर लो, जो देख के आप प्लान करते हो, आई मीन जो जिससे आप ट्रेंड पता करते हो, सो जो अगर आपको आता है अच्छे से, दैट कुड बी अ गुड थिंग टू नो कि ये शॉर्ट कवरिंग है, मतलब प्राइस जो ऊपर की तरफ भाग रहा है, इट इज जस्ट अ करेक्टिव मूव और इट इज अ इम्पल्सिव मूव। यस, बेसिकली होता यूं है कि जब भी मार्केट ये ऊपर जाएगा, तो जब ये नीचे आएगा, दिस इज अ करेक्टिव मूव, और यहाँ पे कोई डिमांड जोन होगा, तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन होगा, सो यहाँ पे ये बात भी सच है कि यहाँ पे कोई सप्लाई जोन फॉर्म हुआ होगा। यस और नो? यस। सो हमें जब ये सप्लाई जोन में प्राइस आ रही है वापस, तो क्या हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे? नो, बिकॉज इम्पल्सिव मूव इसका तो अपसाइड है, ट्रेंड अप है, तो इस सप्लाई जोन को ट्रेंड प्राइस निकाल के तोड़ के ऊपर चला जाएगा। So, जितना आप चार्ट पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, जितना आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। नो, आई नेवर सी वॉल्यूम, मैं कभी भी वॉल्यूम देखता ही नहीं हूँ कि कितना है। ओके, हार्दिक जी, आई विल स्पीक विथ हिम, एंड फॉर श्योर ये आपको कॉल कर लेंगे, नागनाथ जी। मे बी शायद बड़ा बैच है, वो बिजी हो गए हो, उनके माइंड से स्किप हो गया हो, दैट इज पॉसिबल। यस, एब्सोल्युटली प्रतीक जी, वेल सेड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो जस्ट जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? सबको याद है ऑर्डर का स्कोर क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, एंड कल जो हमने स्पेशली सीखा गैप्स को यूज करके हम लोग जोन किस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये जितेंद्र जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके, जस्ट मैं जो कल मैंने नोट्स बनाए थे, मैं उस पे जाता हूँ और एक क्विक रिकैप लेते हैं। गैप्स को यूज करके जोन मार्क करना, प्रो गैप यानी कि अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेंड,
अगर ये गैप अपसाइड में होता है सो इट फॉर्म्स एन एरिया ऑफ डिमांड, वो डिमांड बनाता है, डिमांड जोन फॉर्म करता है। इफ इट गैप्स डाउन इट फॉर्म एन एरिया ऑफ सप्लाई, वो एक सप्लाई फॉर्म करता है। नोवाइज गैप, इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, जो ट्रेंड है चल रहा है वही ट्रेंड में प्राइस ओपन होता है गैप के साथ। सो अगर नोवाइज गैप अप होता है सप्लाई जोन के अंदर तो वो हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट ट्रेड है। नोवाइज गैप डाउन होता है डिमांड जोन के अंदर तो दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी लॉन्ग ट्रेड। कोई भी गैप प्लस बोरिंग कैंडल, यह जितेंद्र जी गैप फॉर्म होते हैं। मार्केट क्लोज हो गया, आज इस तरह से गैप हुआ तो एक गैप फॉर्म हो गया वहां पे। गैप्स क्यों फॉर्म होते हैं? द रीजन बीइंग इज ये जो मार्केट है सारे मार्केट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कहीं यूएस में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, उसके वजह से यूरोप में तेजी देखने मिल गई, उसके वजह से सिंगापुर में तेजी देखने मिल गई। हमारा निफ्टी सिंगापुर में काफी ऊपर तेजी से ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट अप है। सो हमारे मार्केट में वो डेफिनेटली गैप अप होने वाला है। ऑर्डर स्ट्रेंथ एक्सप्लेन ऑन चार्ट प्लीज। फॉर श्योर अनूप सिंह जी। अभी यूजुअली हम लोग जो चार्ट पे जब भी बात करेंगे तो हम लोग लोकेशन, ट्रेंड, एग्जीक्यूशन एंड ऑर्डर आंसर्स, अब इसके बेसिस पे ही हम सब बात करने वाले हैं। सो आज अगर हम लोग कोई चार्ट देखेंगे तो उसमें फॉर श्योर ये सारी चीज हम रिपीट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये जो हमने चीज सीखी है इसको हमारे अंदर उतारना है। प्लीज टेल मी डिफरेंस बिटवीन अपसाइड एंड डाउनसाइड इन प्रो गैप। मनीष जी, जैसे कल मैंने आपको एक पेंट में दिखाया था, लेट मी जस्ट गो ऑन पेंट ब्रश। ये प्राइस गिर रही थी, दिस इज अ रेड कैंडल, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे बेसिंग हो गई और मार्केट क्लोज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट डे मार्केट किसी कारण की वजह से सीधा गैप अप होता है। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, प्राइस गिर रही थी और ऑपोजिट साइड में ओपन हुआ तो ये गैप को हम लोग प्रो गैप कहते हैं। एंड इट फॉर्म्स अ डिमांड जोन, अ ड्रॉप, बेस एंड रैली। और सप्लाई जोन में इसका उल्टा। मनीष जी क्लियर हुआ? यस। सो आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज एंट्री टाइप्स एंड एग्जिट रूल्स। अब एंट्री के कितने टाइप्स होते हैं? यूजुअली आपने यही सुना होगा कि एंट्री का टाइप एक ही होता है। जो फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, यस, आपका ब्रोकर, आपका डीलर आपको फोन करके कहता है कि ये स्टॉक में ये प्राइस चल रहा है, ले लो, अच्छा लग रहा है, तेजी है, एंड आप ले लेते हो। बट आज हम लोग एंट्री के कुछ अलग टाइप्स भी सीखने वाले हैं। सो एंट्री टाइप्स एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज, लर्न द 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। 3 तरह की एंट्री होती है एंड डिफरेंट ऑप्शंस फॉर एग्जिट, अलग अलग ऑप्शन होते हैं फॉर एग्जिट के लिए। अब एग्जिट की मैं बात करता हूं देन यहाँ पे दोनों ट्रेड आ जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस भी एग्जिट है एंड आपका प्रॉफिट भी एग्जिट है। सो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो एंट्री टाइप से शुरू करते हैं हम लोग आज के दिन। एंट्री टाइप्स होते क्या है, बट हाउ डाउनसाइड गैप इन प्रो। मनीष जी सेम, जस्ट फॉर अ मिनट लेट मी गो ऑन अ पेन ब्रश वंस अगेन। ओके, जस्ट अज्यूम कि प्राइस ये ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रीन ग्रीन प्राइस यहाँ से थोड़ा सा इम्पल्सिव मूव दिया रेड कलर का, लेट्स से
लेकिन वापस से ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ। ओके, ये ट्रेंड अप है। यहाँ पे प्राइस ने बेसिंग करना स्टार्ट किया एंड कुछ तो भी न्यूज आ गई। अब ट्रेंड में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस गैप डाउन होता है। हाँ यस अंशुल जी, बट इट इज नॉट दैट मच टफ, उतना मुश्किल भी नहीं है। जितना आप ज्यादा चार्ट देखोगे आपको ऑटोमेटिक वो समझ में आने लग जाएगा। एंड ऑफ द पार्ट इज आपकी प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। हमने जो भी कुछ सीखा, आप में से कितने लोगों ने उसको अप्लाई करने की कोशिश की है मार्केट में? प्रतीक जी ने की है, वेरी गुड। नो अभी नहीं। यस वेरी गुड अंशुल जी, आपने जोन प्लॉट करना स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, अभी चीजें बहुत फ्रेश है, आप इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए मार्केट में। आपको ट्रेड नहीं लेने हैं आपको, बट आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ट्रेड किस तरह से चल रहे हैं। यस पेपर ट्रेडिंग, यस वेरी गुड संतोष जी। सो मनीष जी आप पूछ रहे हैं हाउ डाउन साइड गैप एंड प्रो गैप। सो ये अप ट्रेंड था, गैप डाउन हुआ, सो दिस इज अ प्रो गैप। करेक्ट मनीष जी, डाउट क्लियर हुआ। प्रो गैप जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फॉर्म करता है, जिसमें हम ट्रेड लेंगे। लोएस्ट गैप जो होता है वो भी डिमांड एंड सप्लाई फॉर्म करता है, बट उसमें हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, और लेंगे तो किस तरह से लेंगे वो हम लोग आज देखने वाले एंट्री टाइप्स में। So our core strategy includes 3 basic entry types used for both long and short position. yes संतोष जी, फॉर श्योर। हम लोग जाके जी का चार्ट भी देखेंगे आज। जब हम लोग चार्ट पे जाएंगे, जस्ट रिमाइंड मी, हम लोग चार्ट देखते हैं। सो 3 तरह की एंट्री टाइप्स सिखाई गई है कोर स्ट्रैटेजी में। 1 लिमिट एंट्री। फ्रेंड्स, लिमिट एंट्री क्या होती है सबको मालूम है? प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, 100 रुपीज इज द प्राइस। एब्सोल्युटली प्रतीक जी, जिनको नहीं मालूम मैं उनके लिए एक बार बताता हूँ ताकि हम सब सेम पेज पे होंगे। प्राइस चल रहा है 100 रुपीज और मुझे बाय करना है 95 रुपीज में, दैट इज लिमिट एंट्री। प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, मुझे सेल करना है 105 रुपीज में, तो दैट इज लिमिट एंट्री। यानी कि मैं मार्केट में एक लिमिट डाल के छोड़ देता हूँ, वो जब प्राइस आएगा तो बिक जाएगा, जब प्राइस आएगा तो बाय हो जाएगा, दैट इज लिमिट। मार्केट ऑर्डर होता है कि जो भी प्राइस में चालू है मार्केट में उसी प्राइस में बाय कर लो, दैट इज मार्केट प्राइस। सो फर्स्ट इज लिमिट एंट्री। आपने कोई जोन ड्रॉ किया, वहां पे आपने एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया और सिस्टम में एंट्री डाल के छोड़ दिया। सो दैट इज एंट्री टाइप 1, सेट एंड फॉरगेट। सो जोन में जैसे ही ये घुसता है आप एंट्री ले लेते हो। अगर पेन बेस पे जाऊं, मैंने यहाँ पे डिमांड जोन बनाया है, मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया है, ये मेरा सप्लाई जोन है, ठीक है। जब प्राइस जैसे ही ये जोन के अंदर आता है, आपकी एंट्री पहले से यहाँ पे होती है, आप सिस्टम में लिमिट डाल के छोड़ देते हो। यहाँ पे जैसे अगर ये 100 रुपीज का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगाया है आपने 98 रुपीज का एंड आपने टारगेट लगाया है 105 का।
सो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आता है आपकी एंट्री हो जाती है। दिस इज लिमिट 1, एंट्री टाइप 1। सप्लाई जोन की अगर हम लोग बात करें तो जस्ट से ये प्राइस है 100 रुपीज का, स्टॉप लॉस लगाया आपने 102 और आपने टारगेट लगाया है 94। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, आपने 100 रुपीज की लिमिट लगा के छोड़ दी है सिस्टम के अंदर, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा आपकी एंट्री हो जाएगी जैसे ही ये इसको टच करेगा। गॉट द पॉइंट? लिमिट एंट्री क्या होती है एवरीवन? एंट्री टाइप 1 क्या है? गुड। नाउ जोन एंट्री। अब जोन एंट्री क्या होता है? आप देखते हो कि प्राइस को जोन में जाने दो, जब जोन के अंदर कोई कैंडल क्लोज होगा तब आप एंट्री लेते हो। लिमिट एंट्री एक ऐसी एंट्री है जिसको आप सेट एंड फॉरगेट कर सकते हो। जोन एंट्री यानी कि एंट्री टाइप 2 में आप सेट एंड फॉरगेट नहीं कर सकते, आपको सिस्टम के सामने होना जरूरी है। जोन एंट्री का फायदा ये होता है कि अगर जोन बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपके ट्रेड लेने की इच्छा है, आप आपका रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो। जोन एंट्री जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सप्लाई जोन के अंदर जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ आपने एंट्री ले ली। डिमांड जोन में जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ आपने एंट्री ले ली। ओके, मैं अगर पेन बेस पे जाऊं, ये आपने लिमिट एंट्री लगा के रखी थी। अगर आपने लिमिट एंट्री नहीं लगा के रखी होगी, आप वेट कर रहे होंगे, सो आप क्या करेंगे, आप अलाउ करेंगे कैंडल को जोन के अंदर क्लोज होने के लिए। जैसे यहाँ पे जोन के अंदर क्लोज होएगा आपका कैंडल, आप एंट्री प्लान करोगे। सो यहाँ पे दिस इज एंट्री टाइप 1, E1 लिखता हूं मैं इसको। दिस इज एंट्री टाइप 2। यहाँ पे दिस इज E1। आप जब वेट करते हो प्राइस को जोन के अंदर क्लोज होने की देने के लिए, तो दैट इज एंट्री टाइप 2। ओके, आगे बढ़ते। थर्ड वन इज कंफर्मेशन एंट्री, यानी कि एंट्री टाइप 3। जोन चलेगा नहीं चलेगा, आप डाउटफुल हो, क्या करना चाहिए, लेवे कि नहीं लेवे, कंफ्यूजन चल रहा है, दुविधा चल रही है, टेक अ कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री क्या कहता है? आपने प्राइस को अंदर क्लोज होने दिया और उसके बाद में जब प्राइस वापस से जोन तोड़ के बाहर आ रही है, आप तब एंट्री लेते हो। सेम इन डिमांड जोन, यानी कि पेन बेस्ट में जाके दिखाता हूं वापस। जैसे सप्लाई जोन के अंदर क्लोज हो गया कैंडल, लेकिन आपने एंट्री नहीं ली, आपको लग रहा है कि शायद जोन तोड़ देगा, आप वेट करते हो, लेकिन जैसे ही ये जोन तोड़ के वापस बाहर आता है, सब ये पॉइंट पे जैसे ही इसे जोन तोड़ा, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हो। सो दिस इज एंट्री टाइप 3 विच इज कंफर्मेशन एंट्री। यस, अगेन इन डिमांड जोन, जब प्राइस जोन तोड़ के बाहर जाने लगता है, यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हो। सो दिस इज एंट्री टाइप 3। Which will you prefer most of the times? Anshul जी, it depends on the risk. अगर मुझे मेरा रिस्क पता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक में घुस रहा हूँ, मेरे स्टॉक में मुझे 200 रुपए का रिस्क होने वाला है मैक्सिमम, मैं एनी टाइप 1 लेता हूँ। अगर रिस्क थोड़ा सा बड़ा है, सो आई प्रेफर एंट्री टाइप 2।
और अगर जोन थोड़ा सा गंदा जोन है, मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा, सो आई प्रेफर एंटी टाइप 3। अगर सिंपल शब्दों में मैं आंसर दूं, सो अगर आपका ऑड आंसर स्कोर 7 है, दैट मीन्स एंटी टाइप 1। ऑड आंसर स्कोर 7 के नीचे यानी कि 6 होगा या 5.5 होगा, आप 2 या 3 एंटी टाइप ले सकते हो। डू वी हैव टू बी अप टू डेट विथ न्यूज ऑल्सो? जितेंद्र जी यस, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। हार्दिक जी एब्सोल्युटली करेक्ट, एंटी डिपेंड्स ऑन द अपॉन द कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। कल मैंने केन का चार्ट दिखाया था आपको। लेट मी जस्ट गो ऑन अ केन वंस अगेन। Enhance made us confident. Yes. Yes. So overall हमने डिस्कस किया था कि केन वॉज ट्रेडिंग अराउंड द सप्लाई जोन। बड़ा टाइम फ्रेम मेरे फेवर में है। मैं डेली पे जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ जोन दिखता नहीं है क्लियरली, बट यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लेवल है। मुझे वैसे डेली पे आने की जरूरत भी नहीं है। जब वीकली पे हाई एंड ऑफ द कर्व है, स्ट्रेट आई कैन प्लान माय ट्रेड। मैं अगर यहाँ पे अपना ट्रेंड चेक करूं, ट्रेंड इज ऑल्सो डाउन, जो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस देता है। अब मैं जब जाता हूँ 60 मिनट्स पे, जस्ट अ मोमेंट, यस अंशुल जी, जस्ट मैंने ऊपर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन लिया एंड ड्रैग किया, दैट्स इट। जैसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके यहाँ पे रख दिया। हाउ डिड दिस लेवल मार्क? सो इस कैंडल का हाई मार्क किया मैंने एंड ये कैंडल का हाई मार्क किया मैंने, दैट्स इट। तो दिस इज नॉट एक्चुअली लेवल। यहाँ पे कभी शॉर्ट मत लीजिए। ओके हालांकि मैं वीकली से आ रहा हूँ, मुझे मालूम है वीकली में हाई एंड ऑफ द कर्व है, मेरा बायस सेट हो गया कि शॉर्ट करना है, करेक्ट। डेली में मैं खाली ट्रेंड देखने आता हूँ। यस सो मैं यहाँ पे शॉर्ट इसके बेसिस पे नहीं लूंगा। मैं डेली इनकम ट्रेड प्लान ही नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे फेवर में नहीं है डेली इनकम ट्रेड में लोकेशन, वो काफी दूर है। तो यहाँ पे जब मैं ट्रेंड देखता हूँ, ट्रेंड डाउन है। नाउ इफ आई गो ऑन अ 60 मिनट्स, सो 60 मिनट में फ्रेंड्स ये जोन कैसा है? इसका ऑर्डर आंसर स्कोर कितना है? एक बार वापस से कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर आंसर स्कोर। फ्रेशनेस के लिए कितना स्कोर दूंगा मैं? 3। सेकंड, स्ट्रेंथ के लिए कितना स्कोर दूंगा मैं? हाउ डिड प्राइस लीव द जोन? गैप के साथ है, सो 2। थर्ड इज टाइमिंग। जोन के अंदर 1 से 3 बेसिंग कैंडल होता है तो मैं 2 स्कोर देता हूँ। 4 से 6 बेसिंग कैंडल होता है तो मैं 1 स्कोर देता हूँ। यहाँ पे कितना बेसिंग कैंडल है? 1 2 3 4 5 6 बेसिंग कैंडल है। सो स्कोर इज
1, सो टोटल इक्वल्स टू 6। सो मैं कहता हूं कि अगर 7 के नीचे कोई स्कोर है तो मैं एंटी टाइप 2 या एंटी टाइप 3 प्लान करूंगा, मैं एंटी टाइप 1 नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पे। मैंने अपनी एंट्री लगा दी, मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने टारगेट भी लगा दिया। यस, प्राइस अगर मेरे को एंटी टाइप 2 लेना है, सो व्हाट इट मींस, ओके, मैं यहाँ पे आपको एंटी टाइप 1 भी समझा रहा हूँ, हालांकि मैं एंटी टाइप 1 लूंगा नहीं, बट स्टिल समझाने के लिए। ओके, प्राइस ऐसे कुछ चल रही है 135। आपको अगर लिमिट एंट्री डालनी है एंटी टाइप 1, तो आप क्या करोगे, सीधा सेल कॉल डालोगे, यहाँ पे प्राइस डाल दोगे 139.40, आपको वहां पे शॉर्ट करना है और प्राइस चालू है 135, करेक्ट। और सिस्टम के अंदर ये ऑर्डर आप प्लेस कर दोगे। सो ये कैसी एंट्री हो गई, एंटी टाइप 1 लिमिट एंट्री, वेरी गुड। नाउ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर से स्कोर अच्छा नहीं है, मैं इसमें सेट एंड फॉरगेट नहीं कर सकता। सो व्हाट आई विल डू, मैं वेट करूंगा कि प्राइस अंदर क्लोज हो जोन के। यहाँ पे प्राइस जोन के अंदर क्लोज हुई, यस 141, क्लोज है 139.60, मतलब मेरे जोन के अंदर क्लोज हो गई यहाँ पे प्राइस। और सेकंड कैंडल में इसने थोड़ा सा रिएक्शन भी दे दिया, तो मैं यहाँ पे एंटी टाइप 3 मेरी ट्रिगर हो गई। जोन के अंदर क्लोज हुआ ये कैंडल, एंड व्हाइल लीविंग द जोन आई टुक द एंट्री। सो दिस इज एंटी टाइप 3। सबको क्लियर? एंटी टाइप 2 क्या होती थी, अगर मैं एंट्री ये कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होने पे ले लेता हूं मैं इमीडिएटली, तो इससे फायदा क्या होता है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। यस, इनसाइड द जोन। ये जोन मान लीजिए एंट्री मिली ही नहीं, कोई सेकंड टाइम देख रहा है अभी इसको ऐसा कुछ हो गया है एंड देन आप देख रहे हो इसको। अगर मैं वापस से ऑड आंसर स्कोर कैलकुलेट करूं, तो अभी फ्रेशनेस के लिए कितना स्कोर दोगे इसे, फ्रेशनेस के लिए 1.5, स्ट्रेंथ के लिए 2 एंड टाइमिंग के लिए भी 2। सो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 3, 4.5। करेक्ट, 4.5 और 5.5। यस, ये हो गया 4.5। मुझे क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए नाउ? एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं एंट्री नहीं लूंगा इसके अंदर, बिकॉज मेरा जो लिमिट है मुझे मालूम है कि 5.5 से लेके 7 के बीच में रहेगा, तो एनी टाइप 2 या 3 एग्जैक्ट 7 रहेगा मैक्सिमम स्कोर, तो हुई एनी टाइप 1। यस कल्पना जी, क्या क्वेश्चन है? टाइमिंग Y2। यस कल्पना जी, मैं नोटपैड पे हूँ। 4 से 6 बेसिंग कैंडल यानी कि स्कोर 1। यस,
सो यहाँ पे मैंने स्कोर कितना दिया टाइमिंग को, ओनली 1। स्ट्रेंथ गैप के साथ है, इसीलिए मैंने उसको 2 स्कोर दिया है। And if those who are already in and now 4.5 odd answer, so when will be exit? जिन्होंने एंट्री ले ली है, so what happened? आप इसको स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हो और आप देखते हो कि क्या हो रहा है। वापस जोन के अंदर आया, आप वेट कर रहे हो, अब ये बेसिंग होने लग गया है जोन के नजदीक में, जोन के आजू बाजू घूमने लग गया ये। सो आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे, बिकॉज अब ये जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। जब कोई भी आप एंट्री लेते हो और वो एंट्री लेने के बाद 4 से 5 कैंडल वो जोन के आजू बाजू घूमते, अगर होवरिंग अराउंड, सब वो ट्रेड में से एग्जिट हो जाओ, बिकॉज उसमें 70% चांस ये होता है कि वो आपका जोन पियर्स कर देगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। Even though we take entry on the first candle inside the zone, then also strength is 1 or 2. Strength is 2 संदीप जी, because गैप के साथ ओपन है। सब लोग मेरे साथ हैं फ्रेंड्स? कोई कंफ्यूजन? Sir, what if tomorrow crude slips down further? Will this creep go up or down? So this is a daily chart of Kane. And this is a, here I am opening a daily chart of crude oil. So दोनों का जो मूवमेंट लग रहा है वो कैसा लग रहा है, रिलेशनशिप कैसा लग रहा है दोनों का? दोनों का रिलेशनशिप मतलब आई मीन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये नीचे आ रहा है क्रूड का प्राइस, तो ये भी नीचे आ रहा है। तो अगर क्रूड कल को नीचे आता है तो केन इंडिया भी नीचे आ सकता है। यस, संदीप जी पूछ रहे हैं, आई मीन व्हेन प्राइस कम अगेन इन द जोन। संदीप जी, जब सेकंड टाइम वापस आता है जोन में, तो आपका फ्रेशनेस का जो ऑर्डिनेंस स्कोर है वो 3 के बजाय 1.5 हो जाता है। यस, कैन बी प्लेस ऑर्डर बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट? यस सुरेंद्र जी, आप 9 बजे तक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, रात को 11 बजे के बाद, 11 से 9। करेक्ट। वी शुड नॉट टेक एंटी टाइप 3। नो सुरेंद्र जी, एंटी टाइप 3 लेना बनता है। कॉन्ट्रा ट्रेड्स कैन बी टेकन एट दिस टाइम। सुषमा जी, कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि एक तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब आप लोकेशन के अगेंस्ट, सॉरी ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड लेते हो, लोकेशन के अगेंस्ट आप ट्रेड लेते हो। लोकेशन कहता है आप बाई करो, लेकिन आपको सेल करने की इच्छा है, तो दैट इज कॉन्ट्रा ट्रेड। सो जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप एंटी टाइप 3 या 2 लो। यस सुरेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? एंड चमन जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, ओटीए में नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट होने का भी नियम है या स्टॉप लॉस से टारगेट पर ही ट्रेड से निकले? चमन सिंह जी, द थिंग इज, ओटीए अगर आपसे कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट पे या लॉस पे एग्जिट हो जाओ,
सो या तो प्रॉफिट बनेगा या तो लॉस बनेगा, लेकिन अपना पैसा अपने हाथ में है। आपको अगर देख के लग रहा है कि ट्रेड शायद नहीं चलेगा, कंफ्यूजन है, सो इट इज बेटर कि कोई नुकसान ना हो, उससे पहले आप निकल जाओ। यस और नो? बट ओटीए आपको ब्रेक इवन भी सिखाता है। जैसे मैंने आपसे बताया, आपने कोई ट्रेड लिया और वो ही जोन के आसपास 5-6 कैंडल लगातार बन गई, जोन के आसपास ही, सो एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, निकल जाओ और ट्रेड में से, शायद वो ट्रेड नहीं चलेगा अभी। एनी अदर? गुड। तो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एंट्री डिटेल में लिखा है, दिखाया गया है। वी नीड टू चेक रिलेटिव स्ट्रेंथ आल्सो। नो नीड अंशुल जी। रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कब चेक करते हैं कि कौन से सेक्टर में तेजी है, कौन से सेक्टर में मंदी है, निफ्टी को कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। यस, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ यूजुअली आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे यूज करेंगे, बिकॉज डेली बेसिस में वो शायद आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देगा। So limit 1 entry is a sell limit order is placed before price reaches the proximal line with a buy stop order just above the distal line. प्राइस सप्लाई जोन में जाने से पहले आप एंट्री प्लेस कर देते हो प्रॉक्सिमल लाइन पे और डिस्टल लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस। डिमांड जोन में आने से पहले ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो डिस्टल लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस। दैट इज लिमिट 1 एंट्री। Limit 2 entry is a sell limit or market order is placed when price is anywhere inside the supply zone या inside the demand zone। प्राइस अंदर क्लोज हो गया, उसके बाद में आप एंट्री लेते हो। So that is entry type 2। Okay। Now third is confirmation entry। When price rallies into the supply zone, reverses and crosses below the proximal line, then आप आपका शॉर्ट इनिशिएट करते हो या लॉन्ग इनिशिएट करते हो। पिक्चर में दिखाया गया है, जोन के अंदर कैंडल क्लोज हुआ और जब वापस बाहर आने लगा तब आपने आपकी शॉर्ट एंट्री इनिशिएट की। Yes, same in the case of demand zone. In that profit cut like stop loss। हार्दिक जी नहीं समझा आपका क्वेरी। एनी टाइप 3 में नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आगे आने वाले टाइम में हम लोग समझेंगे उसको भी। क्लोजिंग प्राइस डे का क्लोजिंग माने या पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग। चमन जी, आप जो टाइम फ्रेम पे आपका एंट्री प्लान कर रहे हो, आपको वो टाइम फ्रेम पे ही देखना है इसे। यस, अगर आप 60 मिनट्स में प्लान करते हो, देन आपका 60 मिनट का कैंडल, 15 मिनट में हो तो 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट में हो तो 5 मिनट का कैंडल, डेली में हो तो डेली का, वीकली में हो तो वीकली का। इन डे ट्रेडिंग वी डोंट नीड to look for our sector of our stocks। जब आप ट्रेड प्लान करते हो अंशुल जी, आप पहले देखोगे कि लास्ट एक क्वार्टर के अंदर या एक महीने के अंदर कौन से सेक्टर ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्म किया है तो शायद आप वो देखोगे वो सेक्टर का, उसमें कौन से स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा भागे। आपने देख लिया कोई एक स्टॉक दिख गया आपको सबसे ज्यादा भागा है, अब आप उसका एनालिसिस स्टार्ट करोगे। आप उसका लोकेशन चेक करोगे बड़े टाइम फ्रेम में, क्या वो सप्लाई जोन में पहुंचा है। बिकॉज अगर वो सप्लाई जोन में पहुंचा होगा तो भले वो कितना भी तेजी में स्टॉक हो, आप उसको लॉन्ग नहीं करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सुरेंद्र जी,
एंटी टाइप 2 और एंटी टाइप 3 दोनों आप लाइव मार्केट में ही लोगे। हाउ कैन वी सी स्ट्रेंथ? नो प्रॉब्लम अनिता जी, मैं आपको दिखाता हूँ नोटपैड वापस से। लेग आउट कैंडल गैप अप या गैप डाउन हो, और या दो कंटिन्यू कैंडल हो, यानी कि दो से ज्यादा लेग आउट हो। ओके, फॉर सेक्टर्स और RSI आई विल शो यू वंस अगेन, नो प्रॉब्लम। हमारा कल रिवीजन है, so just note down this point। ओके अनिता जी, कल आप मुझे रिमाइंड कराइए, हम लोग वो भी देखेंगे। अगर प्राइस क्लोज ही नहीं हुई सुरेंद्र जी उसके अंदर, तो आपका वो ट्रेड मिस हो जाएगा, दैट्स इट। ब्रेथ इंडिकेटर अंशुल जी, नॉट गेटिंग, बिकॉज स्ट्रेट टाइगर में ब्रेथ इंडिकेटर नहीं है। आनी और एडी लाइंस भी नहीं है। बिकॉज हम लोग वो सब फॉलो नहीं करते। ओके, आपको एडवांस डिक्लाइन अगर देखना है तो ट्रेड टाइगर में जब आप यहाँ पे लेके जाओगे निफ्टी पे ऐसा माउस, तो आपको नीचे दिखाई देगा कि एडवांस 847 स्टॉक्स है एंड डिक्लाइन 677 स्टॉक्स है, और वो जो सेम वही के वही थे, दैट इज 82। एडन कैन सी दिस। इट इज हेल्पफुल और नॉट। द थिंग इज कि अगर मान लीजिए 1000 स्टॉक एडवांस हुए हैं और कुछ 500 ही स्टॉक डिक्लाइन हुए हैं, निफ्टी आपका प्लस में रहेगा, लेकिन जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हो शायद वो उन 500 स्टॉक में से प्लान कर रहे हो जो डिक्लाइन हुए हैं, तो आप उसमें लॉन्ग नहीं कर सकोगे। यस, सो सबसे सिंपल चीज यही है, स्टार्ट विद द लोकेशन। आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, स्टार्ट विद द लोकेशन, गो ऑन द ट्रेंड, देन गो ऑन एग्जीक्यूशन, ऑड एनालिसिस स्कोर लगाओ, ऑड एनालिसिस स्कोर के बेसिस पे एंट्री टाइप डिसाइड करो एंड प्लान योर ट्रेड, दैट इज इट। यस अंशुल जी, इन डे ट्रेडिंग आप इवन अगर आप स्विंग ट्रेड भी प्लान कर रहे हो, नो मैटर, आपको देखने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर वेरी गुड विद दिस चार्ट रीडिंग, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुछ देखने का। सो आई होप अंशुल जी एट लास्ट यू गॉट द आंसर, बिकॉज अंशुल जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव सीन पीपल, मैं आज भी कुछ लोगों को देखता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए कि केन इंडिया का चार्ट ही है, अब केन इंडिया के मैं चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट, इस पे मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, बोलिंगर बैंड लगा दिया, RSI लगा दिया, MACD लगा दिया, सब लगा दिया। प्रॉब्लम क्या होगी? एक इंडिकेटर मुझे बोलेगा बाय करो, एक इंडिकेटर मुझे बोलेगा सेल करो। कभी वो बोलिंगर बैंड के अपर पॉइंट को टच करता होगा, जब मुझे बाय सिग्नल आएगा मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि क्या करना क्या है। सो वेरी सिंपल, सब कुछ बंद करो, कुछ नहीं देखने का, जस्ट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट सी लोकेशन में चार्ट किधर है, प्राइस किधर है, जोन कैसा है, एंड डन। यस, एंड दैट स्लो एंड स्टडी। जब आप डेली बेसिस पे चार्ट एनालाइज करोगे, चार्ट देखोगे, चार्ट रीड करोगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में। सो लाइव सेशंस में रोज अटेंड करो, वो क्वेश्चन जो भी है आपके मन में पर्टिकुलर चार्ट को लेके, वो लाइव सेशन में पूछो। बिकॉज फ्रेंड्स,
हमेशा चार्ट एक जैसा नहीं होगा। कभी चार्ट कैसा फॉर्मेशन देगा, कभी चार्ट कैसा फॉर्मेशन देगा। यस, हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसा फॉर्मेशन आया, तो हम लोग की पूरी टीम बैठ के इस पर डिस्कस करती है, इसका तोड़ क्या निकाल सकता है वो हम लोग निकालते हैं, दैट भी डिस्कस लाइव कि यहाँ पे अगर ऐसा फॉर्मेशन आया है तो हमें ये करना है। तो चार्ट अगर कुछ नया नया चीज फॉर्म कर रहा है, देन वी आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम उसको कोप अप कर सके। संदीप जी डोंट वरी, जब हमारा ये क्लास खत्म होगा 14 तारीख को, उसके बाद में आपको लिंक मिल जाएगी। यस, सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कंफर्मेशन एंट्री। सो दैट्स डन। नाउ कंपैरिजन किया गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिखाया गया है। यस अंशुल जी, किस में टाइम खराब किया आपने? कौन सा चार्ट देख रहे थे? ओके, नो प्रॉब्लम अंशुल जी, बट दैट इज गुड कि एटलीस्ट आपके क्वेश्चन की वजह से बाकी कई लोगों के मन में जो क्वेश्चन अराइज हुए होंगे उसका आंसर भी मिल गया। यस हार्दिक जी, हजारों लोग होते हैं लाइव मेंटर सेशन में, एंड मेंटर्स आर सो गुड, आई मीन इंस्ट्रक्टर्स आर सो गुड कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी के क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। मनीष जी, राइट नाउ इट इज वेरी इनफ टू ट्रेड, आप आपके ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट ऑलवेज देयर इज सम एक्स्ट्रा थिंग, कुछ तो भी और होता है। बट वो जो कुछ और है जो यहाँ पे हम लोग सिलेबस में अगर नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग लाइव सेशंस में भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्स फैक्टर, यस। सो पूरा हैंड होल्डिंग मिलेगा आपको। यस अंशुल जी, यू कैन डू, बट ट्रस्ट मी, आई फील कि डोंट मेक दिस एज अ ब्रेड एंड बटर। ट्रेडिंग करके ही आपको आपका ब्रेड एंड बटर कमाना है, डोंट डू दिस। बट यस, अगर आपका कोई प्रोफेशन है जहां पे आपको ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ता, दैट अर्न्स ब्रेड एंड बटर फॉर यू, आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट से पैसा बनता है, लोग बनाते हैं, हमने देखा है। यस, सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यस हार्दिक जी, वेरी गुड हार्दिक जी। लिमिट एंट्री में एडवांटेज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री इज द हाईएस्ट। आपकी एंट्री मिस नहीं होगी, एंट्री मिल जाएगी आपको। और इसका एक एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पे सेट एंड फॉरगेट यूज कर सकते हो। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट लगा दिया, दैट्स इट। डिसएडवांटेज क्या है? जोन एंट्री से ज्यादा रिस्क होता है। 100 रुपए में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, 98 का स्टॉप लॉस रखा है आपने, 2 रुपए का रिस्क है। जोन एंट्री में रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज जोन में आने के बाद में आप ट्रेड लेते हो। अगेन लोअर रिवॉर्ड देन जोन एंट्री। जोन एंट्री के मुकाबले रिवॉर्ड थोड़ा सा कम होता है। एक बड़ा रिस्क जो है, दैट इज ग्रेटेस्ट अननोन इंक्रीजिंग चांस ऑफ स्टॉपिंग आउट। बिकॉज मार्केट है, हमने ट्रेड प्लान किया, पॉसिबल है कि वो स्टॉक में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो शायद हमें स्टॉप आउट कर दे। यस, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज फाइन। स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस ट्रेड था, हो गया। रीजन क्या हुआ, क्या स्टॉप लॉस हुआ, क्यों स्टॉप लॉस हुआ, फाइंड करने का कोशिश कीजिए। नहीं मिलता है कोई रीजन, आपके मेंटर से पूछिए, इंस्ट्रक्टर से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। उनको लगता है कि आपका ट्रेड परफेक्ट था, ये स्टॉप आउट था, देन वी कैन डू। यस, दैट इज फाइन। वहां पे निराश होना नहीं है, अगले ट्रेड की तरफ आगे बढ़ना है।
एग्जैक्टली। जोन 2 एंटी टाइप 2 रिस्क इज लोवेस्ट ऑफ एंटी टाइप्स, बिकॉज अगर आपका जोन 100 रुपए से 98 रुपीज का है और जोन के अंदर अगर प्राइस क्लोज होता है मान लीजिए 99 रुपीज पे, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, सिर्फ 1 रुपए का ही रिस्क होता है, जहां आपका एंटी टाइप 1 में 2 रुपए का रिस्क था। रिवॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट, रिस्क कम हो गया तो ऑटोमेटिक रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री हायर देन 3 एंट्री। डिसएडवांटेज क्या है? लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री। एंटी टाइप 2 में शायद आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब जोन बहुत अच्छा होता है, तो सीधा प्राइस जाता है जोन को टच करके एंड बाहर। यस, आई होप यू रिमेम्बर, कल हमने एक भारतीय एयरटेल का चार्ट देखा था। यस, भारतीय एयरटेल $60 मिनट से स्टार्ट किया था हमने। सो ये हमारा सप्लाई जोन था, इस तरह से। लोकेशन हमने देख लिया, हाई एंड ऑफ दी कर्व प्राइस आएगी तो हमें शॉर्ट करना है। 3 मिनट पे हमने जाके एंट्री प्लान की थी। ऑड एंड स्कोर हमारा 7 था। सो जब ऑड एंड स्कोर 7 होता है तो यूजुअली ऐसा होता है कि प्राइस उसको टच करती है एंड इमीडिएटली वापस बाहर। आप एंटी टाइप 2 एंटी टाइप 3 ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज जोन के अंदर क्लोज ही नहीं हुआ मार्केट, तो एंटी टाइप 2 बनेगा ही नहीं। जब अंदर क्लोज ही नहीं हुआ तो बाहर कैसे निकलेगा? सो इन दिस केस एंटी टाइप 3 ही वर्कआउट होता है, सॉरी एंटी टाइप 1 ही वर्कआउट होता है। अब मुझे यहाँ पे मालूम है कि 95 पैसे का रिस्क है। अब मुझे डिसाइड करना है कि इस स्टॉक के पीछे मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे 100 रुपए का रिस्क लेना है, मैं 100 शेयर सेल कर दूंगा। मुझे लगता है कि 200 रुपए का रिस्क लेना है, मैं 200 शेयर सेल कर दूंगा। सो इट डिपेंड्स कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। सबकी अलग अलग होती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू कैन प्लान योर ट्रेड। थर्ड इज कंफर्मेशन एंट्री। रिस्क इज सेम एज लिमिट एंट्री। जितनी लिमिट एंट्री में रिस्क होती है उतनी रिस्क होती है, बिकॉज जब जोन तोड़ के वो बाहर जाता है तब आप एंट्री लेते हो प्रॉक्सिमल लाइन पे। रिवॉर्ड भी सेम है लिमिट एंट्री के जैसा, एंड लेस चांस ऑफ स्टॉपिंग आउट। अंशुल जी, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे देखना है। ओके, डिसएडवांटेज ये है कि लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री। अब लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग एंट्री क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज मैं अगर चार्ट पे जाऊं, आपका अगर इसका ऑर्डर आंसर स्कोर 7 से कम है, सो ऐसा चांस हो सकता है कि प्राइस जोन के अंदर क्लोज ही नहीं होगा, सीधा उसको निकाल देगा ऊपर। सो जोन पियर्स हो गया, नो एंट्री। ये जोन के अंदर आपकी एंट्री ही नहीं बनेगी अभी। यस, एंड अगेन नॉन ऑटोमेटेड एंट्री ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स। आप इस पे एंट्री पहले से प्लान नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक एंट्री नहीं होती इसमें। एंटी टाइप 2 और एंटी टाइप 3 के लिए आपको सिस्टम के सामने होना जरूरी है। सबको क्लियर हुआ 3 एंट्री टाइप? One important question, in future can I take trade with the same procedure by watching future chart? Yes Hardik ji, you can.
यस, एग्जिट हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखते हैं. सो आई थिंक इट्स 5 ऑन द क्लॉक. लेट्स टेक अ ब्रेक. एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद द एग्जिट स्ट्रैटेजी. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट. विल सी यू इन नेक्स्ट 10 minutes. वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है एंड एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन. गुड. सो नाउ अभी हम सीखेंगे एग्जिट स्ट्रैटेजी. एग्जिट दो तरह के होते हैं, ये हमने पहले भी देखा था, आइदर इन प्रॉफिट और आइदर इन लॉस. सो पहले हम देखते हैं कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग द एग्जिट टू योर ट्रेड. सो मेक श्योर यू हैव अ क्लियर एंड प्लान्ड टारगेट एंड स्टॉप लॉस एग्जिट. जिस भी तरह का आपका एग्जिट होगा फ्रेंड्स, आपको पहले ही डिसाइड करना है, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करोगे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा. एक डिमांड जोन में आपने लॉन्ग किया, वो टूट गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप बोलोगे कि अरे सेकंड डिमांड जोन है, यहां तक वेट कर लेता हूं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा. वो भी टूट गया, आपने नहीं लगाया. फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, एंड देन बाद में आपको वो स्टॉक के साथ शादी करनी पड़ जाएगी. तो इससे पहले कि स्टॉक्स गले पड़े, स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर लीजिए, फिर सुनना याद आ जाएगा. करेक्ट. यस. सो आपका जो फर्स्ट टाइम डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है. आपने जो फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो ही आपका स्टॉप लॉस होगा, आप उसको चेंज नहीं करोगे. मेक श्योर योर टारगेट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. यस. सो आपको ये कम से कम, जब आप चार्ट पे ट्रेड प्लान करते हो, ये देखना जरूरी है कि आपको एटलीस्ट 3:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, तभी आप ट्रेड प्लान करोगे. सो एटलीस्ट वो आपको 1:2 तो देके जाएगा. It is compulsory risk to reward ratio is 3:1. Yes संजय जी, any question आपका? हेलो. मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ. ओके, अभी रिस्क टू रिवॉर्ड में कैसे डिसाइड करूंगा? लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दिस थिंग. मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया सब कुछ. कैंडल क्लोज हो गया था इस दिन, यहाँ पे मैंने एंट्री लगा ली, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, मैंने टारगेट लगा लिया. अभी टारगेट में कैसे लगाऊंगा मैं? अगर 1:2 बोलना है तो मैं तो लगा सकता हूँ 1:2, लेकिन टारगेट लगाने में कंफ्यूजन है. टारगेट लगाऊं तो लगाऊं किधर? सो द सिंपल आंसर इज, फॉर योर टारगेट जस्ट लुक फॉर ऑपोजिट लेवल. यहां पे ये कैंडल रैली और बेस के साथ बंद हुई है, करेक्ट? यस. इसके आगे का नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन में होगा तभी तो वो सप्लाई जोन में जाएगा. यस और नो? अगर ये रेड में होगा तो सप्लाई जोन में जाएगा ही नहीं, मुझे एंट्री नहीं मिलेगी. यस अंशुल जी, सही पकड़े. जस्ट किडिंग. फ्रेंड्स, आई होप माय वॉइस इज क्लियर. सबको मेरी आवाज आ रही है?
गुड। सो मेरा ऑपोजिट सप्लाई जोन मैंने यहाँ पे देखा है रैली बना है, बेस बना है, हो सकता है कि ये एक और रैली बन जाए, ऐसा मेरा अजम्पशन है, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद ये एक और रैली बन जाएगा। तो मेरा इमीडिएट डिमांड जोन जो बनता है, अपोजिट लेवल जो बनता है, वो यहाँ पे आता है। सो ये ट्रेड में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है? यस, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आरआर एंट्री के जस्ट सामने। आरआर लिखा है यहाँ पे 3.19, 80 पैसे के रिस्क के साथ ₹2.55 का टारगेट। यस, जब भी आप आपका एंट्री स्टॉप लॉस लगा लोगे, टारगेट लगा लोगे, एंट्री के सामने आपको आरआर नजर आ जाएगा। सो यहाँ पे आरआर है 1:3। सो मतलब अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिलती है, मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है, मैं 1:2 मेरे को इजीली मिल जाएगा प्रॉफिट। यस और नो? यस कल्पना जी, क्या क्वेश्चन है आपका? प्लीज रिपीट। सो कल्पना जी, मैंने यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। स्टॉप लॉस तो मैंने लगा लिया, ठीक है। तो टारगेट के लिए मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में 2 बेसिंग बने। जब इसके आगे एक बड़ा कैंडल आएगा तभी तो मुझे एंट्री मिलेगी इस जोन के अंदर। मतलब प्राइस अगर ऊपर ही नहीं गया तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे शायद रैली, बेस एंड रैली बनने वाला है। तो मेरा नियर बाय जो अपोजिट लेवल होगा, दैट विल बी माय डिमांड जोन, और मैं वहां पे टारगेट लगाता हूँ। आगे क्या हुआ, मार्केट सीधा गैप अप हुआ। सो क्या ये रैली बेस रैली बन गया? यस और नो? जैसा अजम्पशन था वैसे ही हुआ। गैप प्लस बोरिंग कैंडल इक्वल्स टू एक्साइटिंग कैंडल। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा था, मेरा टारगेट भी आ गया। वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होता था, मान लीजिए कि टारगेट 1:3 के बजाय 1:2 ही आता, समवेयर अराउंड दिस। लेकिन अगर मैं प्लान ही 1:2 का टारगेट करूंगा, मैं 1:2 के लिए ढूंढूंगा ट्रेड, तो शायद मुझे 1:1 ही मिलेगा। सो ज्यादा के लिए आप अगर कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा में जरूर मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैं 1:3 के लिए ट्राई करता हूँ, तो मुझे इजीली 1:2, 1:2.5 मिल जाता है। सो यहाँ पे जो पीपीटी पे लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है, मेक श्योर योर टारगेट रिप्रेजेंट एटलीस्ट a 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कि जब भी आप ढूंढ रहे हो आपके ट्रेड, आपका ट्रेड में आपका टारगेट 3 टाइम्स होना ही चाहिए। मतलब आपका जो अपोजिट लेवल है वो 3 टाइम्स पार होना चाहिए। एवरीवन क्लियर? Exit before the competitive buying and selling begins, just before opposing supply and demand level। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो डिमांड जोन बना है, हो सकता है प्राइस यहां तक जाए भी नहीं, इसके पहले ही रिवर्स हो जाए। सो आप जब भी टारगेट प्लान करो, प्रेफर टू मार्क दिस एज अ विक टू विक। आपके जो जोन होंगे ऑपोजिट लेवल के, टारगेट में आप एटलीस्ट विक टू विक प्लान करो। Previous movement is hardly 1 to 2 rupees. What is the probability of moving that high? Previous price movement, you mean जहाँ पे हमने एंट्री लगाई है, ये वाला संदीप जी?
or you mean this gap up? Which candle? This one? All no previous. Actually, I'm not getting your question correctly. Prior to zone. You mean here? No. Sir, how we mark this demand zone? Explain once again. For sure. अभी हुआ यूं, मैंने मेरा यहाँ पे एंट्री लगाई सप्लाई जोन में शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया ये लेवल के ऊपर। नो प्रॉब्लम संदीप जी, आप एक बार नागराज जी से बात कर लीजिएगा। अगर स्टिल कुछ डाउट रहेगा विल सॉल्व हियर। ओके, कल्पना जी उस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा। यस, सो मैंने टारगेट कैसे लगाया, यहाँ पे बेसिंग होना शुरू हो गया था, करेक्ट है। अब बेसिंग के बाद में क्या हो सकता है, या तो एक रेड कैंडल आएगी, सो दैट विल गिव मी कंफर्मेशन रैली बेस एंड ड्रॉप, तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। या तो एक ग्रीन कैंडल आएगी, दैट विल फॉर्म अ रैली बेस एंड रैली, जिसकी वजह से मुझे एंट्री मिलेगी। करेक्ट अंशुल जी, गेटिंग माय पॉइंट? यस, सो इस बेसिंग कैंडल के वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस यहां से कुछ भी बन सकता है, तो यही मेरा डिमांड जोन होगा। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ओके, मैं फिर से लॉगिन करूंगा इसको बाद में, बिकॉज हमने सर्वर रिस्टार्ट किया है अभी। यस, सो आगे जैसे ही मैंने मार्केट ओपन हुआ, सीधा सप्लाई जोन में ही ओपन हुआ। मेरा टारगेट 1:3 का था, तो आई इजिली गॉट माई टारगेट। और टारगेट के लिए मैंने आपसे कहा, जो थर्ड पॉइंट बोलता है, एग्जिट बिफोर द कॉम्पिटिटिव बाइंग एंड सेलिंग बिगिंस, जस्ट बिफोर opposing supply and demand level. Yes, so at least prefer to mark this as a wick to wick, because thing is, अगर आप आपका यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रखोगे तो शायद आपका टारगेट भी नहीं आता था। उसके बाद में इसने एक ड्रॉप बेस रैली बना दिया, जो फिर से एक डर क्रिएट करता है। सो इट इज बेटर कि जब आप एक टारगेट मार्क करते हो, उसको विक टू विक मार्क करके निकल जाओ। Yes, Sandeep ji, got your answer. Good, very nice. Okay, and then फिर उसके बाद में प्राइस को जो भी होने दो, we don't care. हमको हमारा पैसा मिल गया, that is it. बाद में प्राइस किधर भी जावे। Yes. Fourth is manage the trade by only moving the stop loss protective order in the direction of profitability. यस चमन जी, अभी जैसे कि आई थिंक संतोष जी ने हमें जी का चार्ट देखने कहा था, तो हम लोग जी का चार्ट भी देखेंगे। ओके, आपको अगर आपका ट्रेड मैनेज करना है, ये तो अर्ली इनकम ट्रेड प्लान किया मैंने। यस, कार्डियल हेल्थ केयर में तो कोई न्यूज आया था पटेल जी, जिसकी वजह से वो कुछ 14-15% नीचे था आज। यस, पिपावर डिफेंस में भी एसजीएस जी, पिपावर एक्चुअली जो डिफेंस सेक्टर है वो हाल फिलहाल थोड़ा स्ट्रांग है। एक पिपावर, एक दूसरा बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है लिमिटेड। सो दोनों स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। So again there is a news driven and friends, एक इम्पोर्टेंट अगर मैं अनाउंसमेंट बोलूँ आपसे,
आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, जब भी कोई स्टॉक का न्यूज आने वाला है मार्केट में, भले उसका वो लोग बोनस इशू करने वाले हैं या कोई भी न्यूज है, उनका रिजल्ट आने वाला है, सब उस दिन वो स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफी हो सकती है। अनटिल अनलेस आप एकदम थरो हो जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ में। यस, बट आई फील, मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि जिस दिन वॉलेटिलिटी होती है उस दिन प्राइस डिमांड एंड सप्लाई में जाता है जल्दी और जल्दी बाहर आता है। दैट्स व्हाट आई फील। बट आपने जस्ट शुरू किया है अभी, तो शुरू में आप इसको अवॉइड कीजिएगा। In 90 days, number of supply zone entry stop loss comes automatically. सुरेंद्र जी, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आएगा, हमें करना होगा, हमें खुद लगाना होगा सिस्टम पे। हमें ज्यादा से ज्यादा जोन दिख सकते हैं। एक बोरिंग कैंडल का बहुत अच्छा टूल है, जिसकी वजह से आंखें बहुत जल्दी उसको पकड़ लेती है कि यस कहाँ पे जोन होगा, बट वो हमें डिसाइड करना है कि ये जोन अच्छा है, खराब है, ऑर्डिनेंशियल स्कोर क्या होगा इसका। यस चमन जी, हम लोग दिखाएंगे, डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ, और आपको स्टॉप लॉस भी बताना है, वो भी मैं बताता हूँ। ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे जस्ट पीपीटी के थ्रू। जब हम लोग हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है। दिस इज माय सप्लाई जोन हियर। यस, सब कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है। इस डेस्टल लाइन के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप गोज स्लाइटली बियॉन्ड द डेस्टल लाइन। ये मेरा टारगेट है जो नियर बाय डिमांड जोन बना हुआ है। कैन यू सी दिस everyone? This is my probable target. इतना आना चाहिए प्राइस, बट किसी की नजर पड़ी यहाँ पे ये ड्रॉप, बेस एंड रैली पे। यस, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अब इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, आपने एंट्री ले ली, मान लीजिए आपने 100 शेयर्स लिए, शॉर्ट किए यहाँ पे, आपको लगता है प्राइस यहाँ तक आना चाहिए, आपने एनालाइज कर लिया, तो आप 50 शेयर्स एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। यस प्रतीक जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बाकी 50 शेयर्स को स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दोगे, कॉस्ट टू कॉस्ट। सो आपके अगर अनफेवर में भी जाता है वो, तो 50 शेयर आपका भाव टू भाव निकल जाएगा और 50 शेयर में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर टारगेट आया तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। Yes, so this is initial obvious target, and here this is conservative target. So targets are set slightly before the opposing zones. जहाँ पे आपका ऑपोजिट जोन बनता है वहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई फॉर 1:3। अगर आप 1:3 के लिए देखेंगे तो आपको 1:2, 1:2.5 वेरी इजीली मिलेगा। यस, यहाँ तक फ्रेंड्स किसी को कोई डाउट? अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा है, मैं अभी चार्ट पे जाऊंगा और चार्ट में हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे जो स्टॉक्स आप कह रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन अ चार्ट। पहले सबसे पहले जी से शुरू करूंगा। संतोष जी, जी आपका स्टॉक था? यस, थैंक्स अ लॉट अंशुल जी फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं भूल गया था। स्टॉप लॉस का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया?
नोटपैड पे जाता हूँ एंड स्टॉप लॉस, यहाँ पे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ स्टॉप लॉस के रूल्स। दिस इज 20 बोल्ड एंड अंडरलाइन। यस, सो स्टॉप लॉस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखते हैं हर दिन एक रेंज बनाता है। यहाँ पे Z 418.20 का हाई था और लो 410.10, सो ऑलमोस्ट 8 रुपए 10 पैसे का मूवमेंट, करेक्ट। इस कैंडल में 420.50 का हाई था, 414.35 का लो है, सो यानी कि 5 रुपए 85 पैसे का ऑलमोस्ट मूवमेंट इन दिस कैंडल, 5 रुपीज 85 पैसे का। सो हर दिन एक रेंज चलता है प्राइस का, सो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू रेंज। यस, जितना हाई और जितना लो बनाता है उसे हम कहते हैं ट्रू रेंज। नाउ लेट मी गो ऑन अ एक्सेल शीट, मैं एक्सेल शीट पे जाता हूँ। व्यू जूम टू 100%। यस, एक दिन प्राइस का रेंज है, प्राइस रेंज इट इज हाई माइनस लो। कल्पना जी, इट इज ओनली ऑफ डे। मैं बता रहा हूँ कल्पना जी, डोंट वरी। ओके, एक दिन कोई भी स्टॉक, जस्ट अज्यूम XYZ स्टॉक, XYZ एक स्टॉक है, एक दिन वो स्टॉक 10 रुपए का मूवमेंट देता है, दूसरे दिन वो स्टॉक 15 रुपए का मूवमेंट देता है, तीसरे दिन सिर्फ 3 रुपए का ही मूवमेंट देता है, चौथे दिन 8 रुपए का, पांचवें दिन 4 रुपए का, 2 रुपए का, 15 रुपए का, वापस से 12 रुपए का, एंड सो ऑन। सो इसकी वजह से मुझे स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट मैं अगर इन सब का एवरेज निकाल लूं तो काफी आसानी हो जाएगी। इन सब को ऐड किया एंड डिवाइड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस नंबर डिवाइड बाय 8, सो यानी कि 8 रुपीज 625। मैं कह सकता हूं कि 8 दिन का अगर मैं एवरेज लेता हूं तो एक दिन में ये स्टॉक 8 रुपए 60 पैसे घूमता है ऑन एन एवरेज। यस, वेरी गुड। चार्ट पे हमको एक ऑप्शन दिया गया है, राइट क्लिक करो, गो इन स्टडी, एड स्टडी, इसमें ATR दिखता है, सेकंड ऑप्शन एवरेज ट्रू रेंज, क्लिक ऑन दिस एंड अप्लाई। इसमें एवरेज पीरियड इज 14, उसको चेंज नहीं करना है एंड दैट इज आपको ऐड करना है। अब आप जब नीचे देखोगे, मैं अगर इस रेड कैंडल पे माउस का कर्सर रखता हूं तो यहां पे आपको TR एंड ATR दिखेगा, दिख रहा है? यस, सो इसका TR है ये कैंडल का 8.95, लेकिन ATR है इस 8.65। फर्स्ट थिंग, आप इसको कभी भी वीकली, मंथली, 60 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स पे नहीं देखोगे। दिस शुड बी ऑलवेज ऑन डेली कैंडल, आई मीन डेली चार्ट। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। यस, जितेंद्र जी, आंसर है इसका क्यों?
बिकॉज दिस इज डेली ATR। डेली में वो प्राइस का कितना मूवमेंट आता है। अगर मैं वीकली कैंडल पे चला जाऊंगा तो ये वीकली बन जाएगा और मुझे गलत फिगर मिलेगा स्टॉप लॉस के लिए। यस, सो वी प्रेफर डेली। ओके, सो इसका ट्रू रेंज है 8 रुपए 95 पैसे, बट एवरेज ट्रू रेंज यानी कि जो ATR है इट इज 8 रुपए 65 पैसे। अगर मैं 14 दिन का एवरेज निकालूं सो इट इज 8 रुपए 65 पैसे। एंड ऑलवेज आपको लास्ट कैंडल जो क्लोज हो चुकी है उसका मूवमेंट देखना है, उसका एवरेज देखना है। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, सो द रूल इज, स्टॉप लॉस के लिए जो रूल है, गिव मी मोमेंट फ्रेंड्स। यस, यस अंशुल जी, जो रेंज होता है, रेंज मीन्स हाई माइनस लो। एक दिन का रेंज 10 रुपया हो सकता है, एक दिन का रेंज 12 रुपया हो सकता है, एक दिन का 8 रुपया, एक दिन का 2 रुपया। सो रेंज है। तो हम लोग ने 14 दिन का एवरेज निकाला है। नो जितेंद्र जी, नो 50%, सिर्फ रेंज। ओके, सो द रूल है, जो रूल है इट इज फॉर डेली and hourly income trade, stop loss should be, it is 2% of the ATR, which means daily average true range। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। Yes, and for monthly and weekly income trade it is 10% of the ATR, again which means daily average true range। Okay, now let's go on a chart। मैं ट्रेड प्लान करता हूं, मान लो Z में डेली इनकम ट्रेड। सो व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है। लोकेशन टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम। मेरा हायर टाइम फ्रेम क्या होगा डेली में, डेली इनकम ट्रेड के लिए डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में मुझे क्या ढूंढना है अभी, डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड। सबसे पहले नजदीक में मुझे क्या दिखता है सामने सामने, मैं अगर करंट कैंडल से ही कंसिडर करना स्टार्ट करूं तो मुझे सामने सामने दिखता है सप्लाई जोन। यही लेग आउट कैंडल है। दिस इज एक्साइटिंग रेड कैंडल, दिस इज बेसिंग एंड दिस इज माय लेग इन। मुझे तीन चीज चाहिए होती है, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए, मुझे तीनों मिल गए। तो दिस इज रैली, बेस एंड ड्रॉप। सप्लाई जोन मिल गया। नाउ वेयर इज माय डिमांड जोन। कहां पे मेरा एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल, यस नजदीक में इधर नहीं है बट इधर है ग्रीन कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल, इसके पीछे बोरिंग एंड देन रेड कैंडल। सो ये बन गया मेरा डिमांड जोन। करेक्ट, फ्रेश है, दोनों लेवल फ्रेश है। सो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, लोकेशन चार्ट में फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई ढूंढना। नाउ माय सेकंड स्टेप इज लुक फॉर रिट्रेसमेंट।
प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल लाइन तक मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरा बायस क्या होगा, लॉन्ग या शॉर्ट। सो दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज हाई, दिस इज वेरी हाई, yes, this is low and this is very low. So price किधर है friends? It is trading high end of the curve. So bias straight sell करने का है. What is my next step? Intermediate time frame. But क्या ये कंपलसरी है मुझे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना ही है? इज इट कंपलसरी? नो। कंफर्मेशन के लिए चाहे तो हम देख सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। प्रतीक जी, नो इज, हमने एक नोट बनाया था लोकेशन के टाइम पे कि प्राइस इफ इट इज ट्रेडिंग वेरी हाई और हाई एंड ऑफ द कर्व, स्ट्रेट गो ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, अच्छा जोन ढूंढो, ऑर्डर ऐसा स्कोर लगाओ एंड गो शॉर्ट। इफ इट इज ट्रेडिंग लो और वेरी लो एंड ऑफ द कर्व, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाओ, अच्छा जोन ढूंढो, ऑर्डर ऐसा स्कोर लगाओ और गो लॉन्ग। इक्विलिब्रियम में अगर स्टॉक होता है, मतलब यहाँ पे किधर अगर प्राइस होगा, then we'll look for a trend, but अभी ट्रेंड की जरूरत नहीं है। ओके, सो मैं ट्रेंड नहीं देखूंगा। लेट्स गो स्ट्रेट ऑन अ, बिकॉज ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा। वेरी हाई के अबाव होएगा तो जोन खत्म, दिस इज वेरी हाई, इसके अगर अबाव हुआ प्राइस तो जोन ही नहीं है। Repeat changing number in retracement. Jitendra ji, it is 0, 33.33, 66.66 and 100. 4 नंबर चाहिए हमें रिट्रेसमेंट में। ओके, सुरेंद्र जी, यस, माय मिस्टेक। सो अभी एग्जीक्यूट मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे करूंगा? कल्पना जी याद कीजिए। सुरेंद्र जी, यस मैं बताता हूँ आपको, बट अगर आज पॉसिबल नहीं हो पाया तो कल रिवीजन सेशन में। ओके, 15 मिनट या 10 मिनट में। फ्रेंड्स, यू वांट मी टू ओपन दैट एक्सेल शीट जिसमें हमने ये ड्रॉ किया था। नाउ रिमेम्बर, डेली पे हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट वाला ट्रेंड देखते हैं एंड एग्जीक्यूशन इज ऑन 10 और 15। सो मैं स्ट्रेट जाऊंगा 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले। सो 15 मिनट के चार्ट पे क्या मेरे पास कोई सप्लाई जोन है? मैं काफी पीछे तक देख रहा हूं। Do I have any supply zone? So क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूं इसे? नो, मैटर क्लोज। ज्यादा इसके पीछे कॉन्सेंट्रेट करके जबरदस्ती का ट्रेड लेके कोई फायदा नहीं है। जस्ट कीप दिस स्टॉक, मूव टुवर्ड्स न्यू स्टॉक। दूसरे स्टॉक ढूंढो, बहुत सारे स्टॉक्स है, कोई ना कोई तो ट्रेड देगा। लेट्स मूव ऑन टू मारुति। एब्सोल्युटली यस, मारुति में डेली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड क्या प्लान करना है? टेल मी प्रतीक जी, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। डेली, सो डेली में क्या मेरा ये सप्लाई जोन वैलिड है? नो, इट इज नॉट वैलिड।
बिकॉज ये पियर्स हो चुका है। हार्दिक जी, रिवीजन सेशन है तो यूजुअली जो भी हमने सीखा है अभी लास्ट 5-6 दिनों में वो सब हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। और कुछ नया होगा या नहीं, दिस इज डाउटफुल टू से, बिकॉज पता नहीं मैं नया क्या बता दूं। इवन आई डोंट नो आउट ऑफ द सिलेबस। यस सुषमा जी, सैटरडे को भी क्लास है। कल हमारा रिवीजन सेशन है 11 to 1। कल सुबह का क्लास है हमारा 11 to 1। Yes, Hardik ji, you can enjoy, have a blast, have a happy new year. So good. My nearest supply zone is this one, Raleigh Base and Drop, which is a fresh one. Yes or no? Now where is my demand zone? Yes, मेरा डिमांड जोन कहाँ पे है? दिस वाला ग्रीन कैंडल। यस, सो दिस इज ड्रॉप बेस एंड रैली, करेक्ट। डिमांड मार्क हो गया, सप्लाई जोन मार्क हो गया। नाउ ड्रॉ रिट्रेसमेंट। यहां से रिट्रेसमेंट टूल लेके, रिट्रेसमेंट लाइन लेके प्रॉक्सिमल से प्रॉक्सिमल तक। अभी प्राइस कहाँ पे है? No, Anshul, it is fine. Yes, it is at equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना है? What is my next step? ट्रेंड देखना है। सो इसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होगा? 60 मिनट। वेरी गुड, लेट्स गो ऑन 60 मिनट्स। ट्रेंड क्या है इसका? इट इज कुछ साइडवेज कह रहे हैं, कुछ अप कह रहे हैं। लेट्स फॉलो द प्रोसीजर फॉर ट्रेंड। फॉलो कर ट्रेंड के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं 7 कैंडल पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है उधर। नाउ टेल मी, क्या है ट्रेंड इसका? बारह से 3 के बीच में है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 3, करेक्ट। साइडवेज टू अप कह सकते हैं, बट मोर साइडवेज। सो हम लोग इसमें दोनों ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग इसमें सेल कब प्लान करोगे? जब ये 4660 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, या जब ये 4700 तक चला जाएगा तब आप सेल प्लान करोगे। अभी 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे साइडवेज है। इन साइडवेज मार्केट इफ यू प्रेफर कि आपको ट्रेड नहीं करना, आप छोड़ सकते हो, बट आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको ट्रेड लेना है, सो गो ऑन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। यस, एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड अ गुड जोन। मैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ट्रेंड अप है, सॉरी नॉट अप, साइडवेज है। साइडवेज मार्केट में दोनों ट्रेड कर सकता हूँ। नाउ लेट मी जस्ट लुक फॉर अ गुड डिमांड जोन। ओके, सो फ्रेंड्स, ये मेरा अच्छा डिमांड जोन था। इसका ऑर्डर आंसर स्कोर कितना था? लेट मी डिलीट दिस लाइन, कुछ छुपा देता हूँ। यस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे पहला जो जोन मुझे मिला, ड्रॉप बेस एंड रैली, इसका ऑर्डर से स्कोर कितना है? फ्रेशनेस के लिए कितना स्कोर दोगे? 3। स्ट्रेंथ के लिए कितना स्कोर दोगे? 2, बिकॉज 2 एक्साइटिंग कैंडल है ऑफ द सेम कलर, 2 लेग आउट। एक से ज्यादा लेग आउट जब भी होंगे हम लोग उसको मैक्सिमम स्कोर देते हैं, सो इट इज 2। यस, और टाइम के लिए कितना स्कोर दोगे? कितना टाइम स्पेंड किया जोन बनाने के लिए?
again 2, so total is 7. So I can plan my set and forget. This is my entry. स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा मैं? ATR ऐड करके। एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। अगर मुझे इसमें देखना है तो मुझे वापस से डेली चार्ट पे जाना होगा, ATR ऐड करना होगा, फिर देखना होगा कितना रुपए का ATR है, इसका एवरेज कितना है, फिर उसका 2% कैलकुलेट करना होगा। बहुत टाइम कंजम्पशन हो जाता है इसमें। सिंपल इज राइट क्लिक करो, ऐड स्टडी, इसमें DATR का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, लास्ट वाला, नॉट लास्ट वाला बट जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो उसमें DATR दिखता है आपको। यस, इसमें ऑटोमेटिक नंबर्स आते हैं, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज वैल्यू 2 एंड परसेंटेज वैल्यू 10, आप इसको स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लो। जस्ट अ मिनट, आई थिंक मेरा शायद डेटा का लॉग ऑफ है, इसके लिए वो नहीं हो रहा। लेट मी जस्ट लॉग इन। यस, मैं कहाँ पे था? आई थिंक डेटा का लॉगिन करने के बाद सब मिस हो गया है। ओके, मेरे को ये कैंडल शो ही नहीं कर रहा था, मेरा डाटा थोड़ा मिसमैच था फ्रेंड्स। मारुति में ऑल गॉन, यस, बिकॉज मेरा चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा था, मेरे को वो रॉन्ग पिक्चर दिखा रहा था। नाउ पिक्चर इज क्लियर, सो ऑल गॉन। तो किसी और चार्ट पे प्लान करते हैं ट्रेड, वोल्टास एंड स्टोर। लेट्स गो ऑन अ वोल्टास। कैडिला भी देखते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टॉक्स मैं नहीं देख पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये जितना पॉसिबल होगा उतना हम लोग देखते हैं। वोल्टास, सो यस, दिस इज अ वीकली चार्ट, सॉरी डेली चार्ट। यहाँ पे वोल्टास में मेरे पास सप्लाई जोन है एंड दिस इज माय नियरेस्ट डिमांड जोन, अगर मुझे डेली इनकम ट्रेड प्लान करना है तो। यस, सो फ्रेंड्स, प्राइस इज ट्रेडिंग एट, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है प्राइस? हाई एंड ऑफ द कर्व। बायस क्या होना चाहिए? शॉर्ट का बायस होना चाहिए। 90 डेज 15 मिनट सीधा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। नाउ अगेन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाईज होने क्या फ्रेंड्स? नो। सो फ्रेंड्स, अभी अगर कभी आपको ऐसा केस मिले कि सप्लाई जोन नहीं है, व्हाट यू कैन डू, हायर एंड ऑफ द कर्व है, आपने देख लिया, बट सप्लाई जोन नहीं है 15 मिनट के चार्ट पे, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा आपको, जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है यहाँ पे रैली, बेस एंड ड्रॉप फॉर्म कर दे, मे बी ऑन 15 या 10 मिनट के चार्ट पे, आज नहीं तो कल। जब ये फॉर्म कर देगा रैली, बेस एंड ड्रॉप, then you can plan your trade on retracement. Getting my point? Yes. स्टार देखते हैं, डेली इनकम ट्रेड। सो स्टार में ये डिमांड और मेरा फ्रेश नहीं है, दिस इज टेस्टेड, दिस इज फ्रेश, यस, एंड ये मेरा सप्लाई जोन है, रैली बेस एंड ड्रॉप। अगेन बहुत अच्छा जोन नहीं है ये, बट स्टिल मैं अगर इसको मार्क करूं रिट्रेसमेंट, सो प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स स्टार में?
लोअर एंड ऑफ द कर्व बायस होना चाहिए लॉन्ग करने का। सो मैं अगर सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, सो मुझे बहुत सारे ये जोन दिखते हैं। ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, ऑर्डर से स्कोर कम है, नॉट प्रेफर्ड। इसके नीचे वाला जो जोन है, यस, बट अगेन इट इज टेस्टेड हियर। लॉन्ग तो प्लान करना है बट जोन नहीं मिल रहा, ये यहाँ पे टेस्टेड है। अगेन और नीचे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक जोन दिखता है, ड्रॉप बेस एंड रैली। फ्रेंड्स, इसका ये जो जोन मैंने मार्क किया है, इसका ऑर्डर से स्कोर कितना है? ओके, लेट मी जस्ट जूम इट। फ्रेशनेस के लिए कितना स्कोर दूंगा इसको? 3। प्राइस आज तक नहीं आई है इसके अंदर। स्ट्रेंथ के लिए कितना स्कोर दूंगा? 1। कितना लेग आउट कैंडल है? सिर्फ एक लेग आउट कैंडल है। यस और नो? सिर्फ एक ही लेग आउट कैंडल है इसमें। सो स्ट्रेंथ के लिए माई स्कोर विल बी 1। यस, एंड टाइमिंग के लिए अगेन 2। तो टोटल इज 6। मैं यहाँ पे कैसा ट्रेड प्लान करना चाहिए मुझे? आईडी टाइप 2 या आईडी टाइप 3। मैं 1 तो नहीं करने वाला। सो मान लो मैं यहाँ पे एंट्री लगाता हूँ। नाउ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सो डेली और आर्ली इनकम ट्रेड में हमने क्या परसेंटेज डिसाइड किया? 2%। सो इसका डेली एटीआर इज 35 रुपीज। अगर मैं एवरेज निकालता हूँ 14 दिन का, तो इट इज 35 रुपीज। यहाँ पे सामने ही दिख रहा है। इसका कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है। 2% ऑफ दिस इज 0.7128। यानी कि ये जोन के 70 पैसे नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा डिजिटल लाइन के। तो 1256 में से अगर मैं 70 पैसा माइनस करूं, सो इट कम्स अराउंड 1255.20 पैसा। एवरीवन इतनी कैसे लगाया मैंने स्टॉप लॉस? यस, यहाँ पे डेली एटीआर ऑलरेडी दिखाता है मुझे। इसको कैसे ऐड करना है? राइट क्लिक, गो इन स्टडी, ऐड स्टडी, स्क्रॉल डाउन एंड इसमें से डीएटीआर सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। सो डेली एटीआर इज 35 रुपीज। यस अंशुल जी, बैक टेस्टिंग रिजल्ट। बट अंशुल जी अगेन फ्रेंड्स, आप सबके लिए है कि ये जो रूल बनाया गया है, ये रूल कभी कभी कुछ कुछ मौके पे चेंज होता है, चेंज करते हैं। सो वो सब चीजें आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में सीखने मिलेगी काफी हद तक। सो डोंट वरी कि ऐसा आप नहीं सीख पाओगे या नहीं समझ पाओगे, वो आप वहां पे ऑब्जर्व कर करके समझोगे, और आपका खुद का भी एक अलग से रूल डेवलप हो जाएगा। सो वो भी आप शेयर कर सकते हो। यस, सो 35.64 इसका जब मैं ये निकालता हूँ, सो इट कम्स अराउंड 64 का 2% इज 0.7128। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही निकाला हुआ है, सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है। 0.71 यानी कि 70 पैसा। सो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, डिजिटल लाइन इज 1256, उसके 70 पैसा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी सबको क्लियर हुआ स्टॉप लॉस कैसे लगाया मैंने? सुरेंद्र, जब तक आपका इग्नाइट टैब एक्टिव है तब तक। करेक्ट। अभी मुझे टारगेट डिसाइड करना है।
प्रतिभा जी जा तो सकते हैं, बट मैंने कमोडिटी आपको सिखाया नहीं है, सो दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। यस घनश्याम जी, एब्सोल्युटली साल भर है, अभी काफी दूर है। यस, नाउ फ्रेंड्स टेल मी, मेरे को जब टारगेट लगाना है मैं क्या दिखता हूँ? ऑपोजिट सप्लाई जोन। यहाँ पे अपोल सप्लाई जोन किधर है? एक भी अपोल सप्लाई जोन दिख रहा है? यस, नजदीक में कोई भी सप्लाई जोन नहीं दिख रहा मुझे 15 मिनट के चार्ट पे। मेरा सप्लाई जोन बहुत दूर है, इट इज समवेयर अराउंड हियर। यहाँ पे किधर तो भी है सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। और अगर मान लो मैं ये भी अज्यूम कर लेता हूँ कि हो सकता है प्राइस ये जोन के अंदर आने से पहले एक ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप बनाएगी, तो मैं अगर ये टारगेट भी अज्यूम करूँ जहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है, तो भी मुझे 1:3 मिल रहा है। यस, आरआर। सो मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट द ओनली थिंग इज मैं एंट्री टाइप 1 के बजाय एंट्री टाइप 2 या एंट्री टाइप 3 लेने वाला हूँ। सबको क्लियर हुआ? यस, एसजीएसजी आपका जो 10% ऑफ एटीआर है ये जाता है वीकली और मंथली इनकम ट्रेड के लिए। लेट्स से अगर आपको कोई वीकली इनकम ट्रेड प्लान करना हो तो फ्रेंड्स स्टॉक बोलिए। कैडिला। कैडिला में तो ऑलरेडी जितेंद्र जी न्यूज है, वो न्यूज के बेसिस पे चल रहा है, गिर रहा है वो स्टॉक। बट स्टिल इफ यू विश टू, लेट्स गो ऑन कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर का एक सबसे अच्छा डिमांड जोन था जो कि आज एक दिन के अंदर पियर्स हो गया बिकॉज ऑफ द न्यूज, एंड देयर इज नो डिमांड जोन आफ्टर दिस। काफी दूर दूर तक कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं दिख रहा। बाद में मेरा डिमांड जोन कहीं यहाँ पे आता है 280 रुपए पे, और यहाँ पे एक सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है। ओके, अपोलो टायर देखते हैं। वीकली इनकम, सो लोकेशन मेरा वीकली रहेगा। वीकली में दिस इज माय सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, एंड दिस इज माय डिमांड जोन, रैली बेस एंड रैली। सो वेयर इज प्राइस? प्राइस कहाँ पे ट्रेड हो रही है अभी? हाई एंड ऑफ द कर्व है। बायस क्या होना चाहिए? सेल करने का होना चाहिए। सो मैं सेल करूंगा ऐसे 60 से स्टार्ट करता हूँ। 60 देखता हूँ 60 में कोई अच्छा जोन है क्या। सो 60 में तो मुझे कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा हाल फिलहाल। 240 मिनट्स में देखते हैं। सो 240 मिनट्स में यही एक जोन था जहां से हमें रिएक्शन मिला। एरिन कैन सी दिस, मार्केट में गया और वापस बाहर। मान लीजिए ये आयस का कैंडल में भूल जाता हूं। ओके, ये जोन बना हुआ है रैली बेस एंड ड्रॉप, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है, करेक्ट? 240 मिनट्स में। यस और नो? एंट्री लगा लेता हूं मैं, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा फ्रेंड्स? स्टॉप लॉस इज 10% ऑफ एटीआर। वेरी गुड। सो 10% कितना है इस यहाँ पे? $40 ऊपर, करेक्ट? मैं आपको एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस आप अंदाजा लगा दिया आपने, आप एग्जैक्टली 40 पैसा ऊपर नहीं लगा पा रहे हो मान लो,
आपने जस्ट ऐसी एक लाइन ड्रॉ की स्टॉप लॉस की ड्रैग करके, डबल क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, इसके लिए ये जो हमने ऐड किया है DATR का टूल, ये आपके चार्ट पे ऐड होना कंपलसरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं DATR सेटिंग्स। यस एवरीवन, इसको चेक करो चेक बॉक्स में। और आप वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो, इसलिए आप सेलेक्ट करोगे 10% ऑफ DATR स्टॉप लॉस वैल्यू, नीचे वाला, एंड सेव। ये आपसे पूछेगा यस और नो, से यस। फ्रेंड्स, देखा आपने ऑटोमेटिक ये लाइन जगह से हट के प्रॉपर पे जगह पे आ गई। यू वांट मी टू शो यू अगेन? यस, मैंने एक स्टॉप लॉस लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसी रख दी मैंने यहाँ पे। डबल क्लिक करता हूँ, DATR सेटिंग्स को चेक करना है, एंड इसमें 10% ऑफ DATR स्टॉप लॉस वैल्यू सेलेक्ट करके सेव। पूछेगा वो यस और नो, यस कर दीजिए, डन। नाउ टारगेट मेरे को कैसे डिसाइड करना है? टारगेट कैसे डिसाइड होगा फ्रेंड्स? ऑपोजिट डिमांड जोन। सो ये मेरा ऑपोजिट डिमांड जोन है, ड्रॉप बेसन डाली, यस और नो? सो ये मेरा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे RR कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? नाउ ओनली 1.55। क्या मैं ये ट्रेड लूंगा? नो। एक तो ऑड आंसर स्कोर भी मेरा कम है, और दूसरा मेरे पास अच्छा RR भी नहीं है, सो आई विल स्किप दिस ट्रेड। बट जो पर्पस था आपको लोग को दिखाने का, वो क्लियर हुआ। 10% ऑफ ATR, 2% ऑफ ATR फॉर स्टॉप लॉस। यस, सो लेट मी जस्ट टेक अ लास्ट चार्ट। मैं पिपाओ का चार्ट देख रहा हूँ खाली। एंड फ्रेंड्स, कल हमारा रिवीजन है 11 to 1, सो हम लोग बाकी चार्ट्स कल के दिन देखेंगे। सो हाल फिलहाल पिपावा ऊपर ही ऊपर भाग रहा है। मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था पिपावा में, आई थिंक इट वाज ऑन अ यस, इट वाज समवेयर अराउंड हियर। मंथली में ये सप्लाई जोन था, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने खुद ने स्टॉक 60 रुपीज में बाई किया था, एंड 95 रुपीज में एग्जिट किया ये स्टॉक में से, समवेयर अराउंड इन दिस सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन में एंटर होने के पहले मैंने एग्जिट किया था 95 रुपीज में। सो ये मंथली सप्लाई जोन था। अब डेली पे जब आप जाओगे, सो इसने यहाँ पे एक सप्लाई जोन फॉर्म किया है, और ये इसने एक डिमांड जोन फॉर्म किया है यहाँ पे। सो इट इज कमिंग नियर टू द डिमांड जोन। अब इसमें आपका बायस वापस से लॉन्ग का होना चाहिए। आप 60 मिनट्स में जाके ट्रेंड देखना चाहो तो देखो, नहीं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट इज लोडिंग। यस, सो जोन के साथ कोइंसाइड करता हुआ मेरे को ये एक लेवल दिखता है 60 मिनट्स में, ट्रेंड अप है, लॉन्ग बनता है, बड़ा डिलीट। अब मैं जाऊंगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट में। 15 मिनट में कोई भी जोन नहीं है, तो मैं जाऊंगा 10 मिनट में। 10 मिनट में जोन है, बट अगेन बहुत अच्छा है ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज एक छोटा सा रेड कैंडल की वजह से जोन खराब हुआ। बट स्टिल, मान लो रेड कैंडल को मैं अगर इग्नोर करता हूं, तो इस जोन का ऑड आंसर स्कोर कितना है फ्रेंड्स? जस्ट लुक इन दिस वे। जूम करके देखेंगे तो बड़ा अच्छा दिखेगा। इसका ऑड आंसर स्कोर कितना है टोटल? 7। सो ये एंट्री होगी। इसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा फ्रेंड्स?
यस, मैं वही रेड इग्नोर करने कह रहा हूँ. इग्नोरिंग रेड इज 7. स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉस कितना होगा फ्रेंड्स डेली इनकम ट्रेड के लिए? 2%. मैंने ऐसे एक रैंडमली ड्रॉ किया लाइन, डबल क्लिक, मेक स्टॉप लॉस वैल्यू बेस्ड ऑन DATR को सेलेक्ट करने का, एंड 2% ऑफ DATR स्टॉप लॉस वैल्यू, सेव एंड यस. ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी. एंड मेरा टारगेट क्या होगा? नियरेस्ट ऑपोजिट लेवल. सो अभी तक तो ऑपोजिट लेवल है ही नहीं यहाँ पे नजदीक में मेरे पास. सो टारगेट मेरा अच्छा हो सकता है, मोर देन 1:5, 1:6. क्लियर हाउ टू प्लान द ट्रेड्स? कैसे प्लान करना है? यस, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. कल के दिन हम लोग फिर मिलेंगे 11 to 1. रिवीजन सेशन है हमारा. आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप लेके आइए एंड विल डिस्कस. यस काकुरिया जी, फॉर श्योर. काफी इच्छा है एक बार वहां आने की. डेफिनेटली नॉट दिस टाइम बट यस, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई. सो वंस अगेन फ्रेंड्स, आज सबको हैप्पी न्यू ईयर. हैव अ ब्लास्ट इन द नाइट.